अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? इम्पैक्टेड विजडम टूथ, इसको ना निकलवाने के क्या नुकसानात हो सकते हैं? आज की वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। विजडम टूथ इम्पेक्शन की वजूहात और टाइप्स हमने एक वीडियो में डिस्कस की थी, कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे अपलोड की थी। जिन्होंने नहीं देखी वो लाजमी देख लें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहला नुकसान जो होता है इसका, वो होता है दांतों और जबड़े में दर्द। आमतौर पे पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, उनकी कंप्लेन ये होती है कि जी मेरे जबड़े में और दांतों में पूरी साइड पे, जिस साइड पे इम्पेक्टेड टूथ पड़ा होता है उस साइड पे दर्द रहता है। तो जब हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो जो दांत होते हैं उनमें से कोई भी दांत इन्फेक्टेड नहीं होता, किसी को भी कीड़ा नहीं लगा होता। तो जब हम एक्सरे करते हैं तो हमें पता चलता है कि उस साइड का दांत इम्पेक्टेड है। दांत इम्पेक्टेड होगा तो ऊपर वाली उसी साइड पे, जिस साइड का इम्पेक्टेड होगा ऊपर वाले जबड़े को उसी साइड पे दर्द होगा। अगर नीचे वाला दांत इम्पेक्टेड होगा तो नीचे वाले जबड़े को उसी साइड पे दर्द होगा। अगर दोनों साइडों पे दांत इम्पेक्टेड होगा तो फिर पूरे जबड़े की हड्डी में दर्द होता है। आमतौर पे ये कंडीशन यंग एडल्ट्स, जो 18 से 20 साल के बच्चे होते हैं, उनमें ये बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है। दूसरा जो नुकसान होता है वो होता है दांतों का टेढ़ा होना। इम्पेक्टेड टीथ जब निकलने की कोशिश करता है तो वो आगे वाले दांतों पे प्रेशर देता है, जो प्रेशर जो है ना वो नीचे वाले या ऊपर वाले जो इंसाइजर होते हैं, क्योंकि ये सिंगल रूटेड होते हैं तो इनके टेढ़ा होने का बाइस बनता है। तीसरा नुकसान जो इम्पेक्टेड टूथ की वजह से होता है वो होता है डेंटल केरीज। जो दांत इम्पेक्टेड हो या टेढ़ा निकला हो तो टेढ़े दांत और आगे वाले दांत के दरमियान एक पॉकेट बन जाती है जहां पर खुराक फंसती रहती है, जिससे आगे वाले दांत को भी कीड़ा लगने का चांस होता है और पीछे वाले दांत को भी कीड़ा लगने का चांस होता है। चौथा नुकसान जो इसकी वजह से होता है वो होता है एडजेसेंट टूथ लॉस। इम्पेक्टेड दांत अगर साथ वाले दांत, बहुत सारे केसेस हमारे पास क्लिनिक में प्रेजेंट होता है जिसमें होता यह है कि जो इम्पेक्टेड दांत होता है बिलखुसूस मीजियो एंगुलर इम्पेक्शन या हॉरिजॉन्टल इम्पेक्शन जो होती है, इस इन्फेक्शन में बहुत ज्यादा चांस ये होता है कि जो दांत होता है वो अगले दांत, जिसको 7 नंबर वाला दांत कहते हैं, जो बहुत अहम दांत होता है खाना चबाने में, उसको टच कर रहा होता है, जिससे दांत की जड़ या क्राउन वो रिजॉर्व होना शुरू हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा, एक हद से ज्यादा दांत रिजॉर्व हो जाए तो उस दांत को भी निकालना पड़ सकता है। बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे क्लिनिक में प्रेजेंट हुए हैं जिसमें मैंने सर्जरी करके दोनों 7 नंबर और 8 नंबर वाला दांत निकाला। तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। जो खाना चबाने वाले मेन दो दाढ़ें होती हैं, 6 नंबर वाली और 7 नंबर वाली, जिसको फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर कहते हैं, इनमें से अगर एक जाया हो जाए तो खाना चबाने में बहुत ज्यादा मसला होता है और दोबारा आपको 7 नंबर वाली दाढ़ इम्प्लांट के जरिए या फ्री एंड सेडल ब्रिज के जरिए लगवानी पड़ सकती है। पांचवा नुकसान जो इससे हो सकता है वो है लिमिटेड माउथ ओपनिंग। इम्पेक्टेड जो अकल दाढ़ होती है उसमें हर 2 या 3 महीने बाद लाजमी इन्फेक्शन होता है। उस इन्फेक्शन के नतीजे में बहुत सारे पेशेंट हमारे पास लिमिटेड माउथ ओपनिंग या लॉक जॉ के साथ प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम फिर एंटीबायोटिक और पेन किलर देके आहिस्ता आहिस्ता फिर माउथ ओपनिंग होती है और उसके बाद सर्जिकली हम उस दांत को रिमूव कर देते हैं। छठा नुकसान जो इसके साथ हो सकता है वो है एयर पेन, कान का दर्द। बहुत सारे पेशेंट ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास प्रेजेंट होते हैं, यंग एडल्ट्स, और उनका कंप्लेन ये होती है जी हमारे कान में बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन जब क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट तो कान का इन्फेक्शन नहीं होता, तो वो डेंटिस्ट को रेफर करते हैं। हम एक्सरे करते हैं तो हमें पता चलता है पेशेंट का दांत इम्पेक्टेड है, जो फोर्स लगा रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा क्योंकि जगह नहीं होती निकलने की। सातवां नुकसान जो बहुत रेयर है लेकिन हो सकता है वो है सिस्ट का बन जाना। सिस्ट एक फ्लूइड फिल्ड सैक होता है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जो इम्पेक्टेड दांत के ऊपर बन सकती है। इसमें पस सेल्स होते हैं और बहुत ज्यादा बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेंटल इन्फेक्शन को बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। और सिस्ट अगर ज्यादा देर मुंह के अंदर रहे, उसको सर्जिकली ना निकाला जाए तो ये सिस्ट कैंसर का बायस भी बन सकती है। खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हुआ है और नीचे वाला उसका दांत यहाँ पे अमूमन पड़ा होता है, इम्पेक्टेड होता है, तो उस केस में होता यह है कि यहाँ पे फ्रैक्चर का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इम्पेक्टेड दांत जहाँ पे होता है तो उस साइड पे जो बक्कल प्लेट होती है बोन की वो बहुत ज्यादा थिन और कमजोर होती है, जिससे फ्रैक्चर का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और मेरे पास पर्सनली क्लिनिक पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट प्रेजेंट हुए हैं जिनका एंगल ऑफ मैंडिबल में फ्रैक्चर था और फ्रैक्चर लाइन के अंदर दांत पड़ा था। वो फ्रैक्चर इसलिए होता है क्योंकि वहां दांत पड़ा होता है, दांत अच्छा खासा स्पेस ली होती है दांत ने, और वहां पे बोन की स्ट्रेंथ कम होती है,
तो इससे हल्की सी भी चोट से भी यहाँ पे फ्रैक्चर हो सकता है। आठवां जो नुकसान होता है वो है बैड ब्रेथ, मुंह से स्मेल आना। अक्ल दाढ़ जहाँ पे इम्पैक्टेड होती है वहां पे ब्रश प्रॉपरली पहुंच नहीं पाता, दो दांतों के दरमियान जब खुराक फंसती है तो वहां पे ब्रश पहुंच नहीं पाता, और खुराक के फंसने की वजह से जब वो बैक्टीरिया उस पे फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं तो उससे स्मेल बहुत ज्यादा पैदा होती है जो बैड ब्रेथ काज करती है पेशेंट्स के लिए। नौवां नुकसान जो होता है वो होता है बैड टेस्ट। इम्पैक्टेड टूथ के अराउंड हमेशा पेरिकोरोनाइटिस का इन्फेक्शन होता रहता है जिससे पस पैदा होती है और वो पस थोड़ी थोड़ी मुंह के अंदर आती रहती है जिससे जो टेस्ट सेंसेशन है वो बहुत ज्यादा मुतासर होती है। इसके अलावा पेरिडोनटल इन्फेक्शन, जिंजाइवल इन्फेक्शन और बकल स्पेस इन्फेक्शन ये भी नुकसानात हैं जो रेयर केसेस में इम्पैक्टेड टूथ के साथ एसोसिएटेड होते हैं। इन नुकसानात से बचने का वाहिद हल यही होता है कि अगर आपको पता चल गया है कि आपका टूथ इम्पैक्टेड है तो जितना जल्दी हो सके उसको सर्जिकली एक्सट्रैक्ट करवा दें। अगर आपकी एज 17 से 21 या 17 से 25 साल है और आपके मुंह में अकल दाढ़ या मोलर टूथ नहीं आया, आप खुद भी शीशे से देख सकते हैं या किसी डेंटिस्ट को भी चेक करवा सकते हैं कि मेरा दांत चेक कर लें, अकल दाढ़ मुंह में आई है या नहीं। अगर नहीं आई तो बहुत ज्यादा चांसेस यही हैं कि वो इम्पैक्टेड होगी, तो फिर आपको ओपीजी एक्सरे या सिंपल पेरिएपिकल एक्सरे से भी पता चल जाता है, लेकिन बेहतर यही है कि आप ओपीजी एक्सरे करवाएं डॉक्टर के मशवरे से। तो उससे ये होगा कि चारों की चारों अकल दाढ़ें पता चल जाएगी कि इम्पैक्टेड हैं या सीधी आ रही हैं। तो अगर तो वो सीधी आ रही है और जगह भी है उसके निकलने की फिर तो इतना ज्यादा मसला नहीं होता। अगर वो सीधी पड़ी है और जगह नहीं है तो फिर भी सर्जिकली उसको एक्सट्रैक्ट करवा दें, और अगर टेढ़ी पड़ी है तो फिर तो बहुत ज्यादा जल्दी उसको एक्सट्रैक्ट करवा देना चाहिए, क्योंकि इन केस ऑफ इन्फेक्शन लिमिटेड माउथ ओपनिंग, मुंह का बिल्कुल बंद हो जाना, ये बहुत ज्यादा चांस होता है इसका। जैसे उसमें इन्फेक्शन होगा उसको कुछ ही दिन बाद मुंह बंद हो जाता है, लॉक जा हो जाता है। तो इसके लिए फिर 5 to 7 और बाज़ केसेस में 10 डेज तक एंटीबायोटिक आईवी लाइन के जरिए लगानी पड़ती हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट का मुंह खुलना शुरू होता है। तो इन इन्फेक्शन और इन मसाइल से बचने के लिए सबसे बेहतर यही होता है कि आप रेगुलर विजिट करें डेंटिस्ट को। 6 मंथली अगर विजिट आप करते हैं तो आपका डेंटिस्ट आपको बता देगा कि आपकी जो अकल दाढ़ है वो सीधी आ रही है या टेढ़ी आ रही है। इन केस अगर इम्पैक्टेड है और टेढ़ी आ रही है तो उसको सर्जिकली आप रिमूव करवा दें। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई बात समझ ना आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।